देव्या पंच परमेष्ठी भगवान की जय। प्यारे बंधो, अपने यहाँ बात चल रही थी गुण स्थान की चर्चा। गुण स्थान की चर्चा में हम अपने यहाँ क्रमशः चौथा गुण स्थान, जिसके तीन भेद हैं, उपसम, क्षयोपसम और छायक। उपसम सम्यक्त को प्राप्त होने वाला जीव अंतर मुहूर्त पश्चात क्षयोपसम को प्राप्त करता है और क्षयोपसम में लंबे समय रहने के पश्चात जब कभी क्षयोपसम सम्यक दृष्टि जीव के लिए भावों की निर्मलता एवं केवली श्रुत केवली के पादमूल प्राप्त होने पर भावों की विशुद्धि से छायक सम्यक्त को प्राप्त होता है। छायक सम्यक्त को प्राप्त होने के पहले कृतकृत्य वेदक बनता है। कृतकृत्य वेदक की अवस्था में अगर कदाचित मरण हो जाए तो चारों गतियों में किसी भी स्थान पर जा सकता है और वहाँ पर पहुँच करके अपने कृतकृत्य वेदक के बाद छायक की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और एक बार जब कोई छायक सम्यक्त जीव बन जाता है, पुनः वह अन्य किसी प्रकार की दूसरे सम्यक्त को प्राप्त नहीं होता है। और छायक सम्यक्त तो एक बार प्राप्त होने के बाद वह कभी भी छूटता नहीं है। एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि कृतकृत्य वेदक की अवस्था में कोई जीव वह मिथ्यात्व में जा सकता है या सम्यक्त में जा सकता है? तो नहीं। ध्यान रखना, कृतकृत्य वेदक जो हो चुका है वह मात्र छायक सम्यक्त को ही प्राप्त करेगा, अन्य किसी अवस्था को प्राप्त कर सकता नहीं है। ऐसा वह छायक सम्यक दृष्टि जीव अधिक से अधिक ज़्यादा समय नहीं रह करके 3 या 4 भाव तक रह करके और अंत में वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त करने वाला भी वह मोक्ष का अधिकारी 3 या 4 भाव में बनता है। इसके संबंध में इस प्रकार से उल्लेख आता है कि अगर कोई जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है तो वह अधिकतम ये पहले भाव में, तीसरे भाव में या चौथे भाव में अवश्य ही वह मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। चौथे भाव की बात यहाँ पर कैसे आ गई? तो इस प्रकार से आता है कि या तो जिस भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंधन करता उसी भाव से मोक्ष जा सकता है, या दूसरे भाव में नियम से यहाँ से मरण करके जिस गति को स्वर्ग या नरक में जाता है वहाँ अपना आयु पूर्ण करने के बाद पुनः मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है। तो ये तीसरे भाव में नियम से मोक्ष प्राप्त करता है। यदि कदाचित किसी जीव ने पहले आयु कर्म का तिरंच या मनुष्य आयु कर्म का बंध किया था तो मनुष्य तिरंच की भोग भूमि में जाता है और यहाँ मनुष्य से भोग भूमि जाता है, भोग भूमि से स्वर्ग को प्राप्त होता है और स्वर्ग से आकर के मनुष्य आयु को प्राप्त करता है और उसी भाव से मोक्ष हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 4 भाव हो जाते हैं, पहले मनुष्य का, दूसरा भोग भूमि का, तीसरा स्वर्ग देव का और चौथा पुनः मनुष्य का। मनुष्य भाव से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार की अवस्थाएं से छायक सम्यक दृष्टि जीव अपने छायक को प्राप्त करके मोक्ष का अधिकारी बनता है और यहाँ तक कि मोक्ष अवस्था में भी छायक सम्यक उसके साथ हमेशा रहता है, उसका कभी अंत नहीं होता है। इस प्रकार से चौथे गुणस्थान संबंधी अपनी इन सम्यक्त की अवस्थाओं को आपने समझा है, क्योंकि इस गुणस्थान का नाम जैसे हम पहले बता चुके हैं अविरत सम्यक्त। यहाँ पर सम्यक्त तो हो जाता है लेकिन व्रत प्राप्त नहीं होते हैं। जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने में 25 दोषों को टालने की बात यहाँ पर आचार्यों ने कही है। 25 दोष जब तक अगर नहीं टलेंगे तो सम्यक्ति शुद्ध नहीं हो पाता है। 25 दोषों में सबसे पहले 8 शंकादि दोष, यानी शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ता, अस्थितीकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना इत्यादि 8 शंकादि दोष। 3 मूढ़ता, 3 मूढ़ता में देव मूढ़ता, शास्त्र मूढ़ता और पाखंड मूढ़ता, इस प्रकार से 3 मूढ़ता। और उसके पश्चात
यानी 6 अनायतन कुदेव, कुशास, कुगुरु और इनके मानने वाले अथवा इनके स्थान, ये 6 अनायतन होते हैं। और उसके पश्चात 8 मद को जैसा कि आचार्य समंत भट्ट स्वामी ने कहा है, ज्ञानम पूजा कुलम जातिम बल रिद्धिम तपो वपु, ये 8 मद हैं। ये इस प्रकार से 25 दोष जब तक किसी जीव के पास रहते हैं तब तक वो सम्यक्त को शुद्ध प्राप्त कर पाता नहीं है। इसलिए सम्यक्त प्राप्त करने के लिए यह 25 दोषों को टालना सबसे पहला उपयोगी काम होता है। 25 दोष ये चारित्र संबंधी हैं और श्रद्धान संबंधी 3 मूर्त है। इसलिए मोहिनी कर्म की जो 28 प्रकृतियां कही जाती हैं, उस 28 प्रकृतियों में दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी 2 प्रकार के भेद बताए। दर्शन मोहिनी संबंधी मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति 3 मानी जाती हैं और चारित्र मोह संबंधी 25 कषाय मानी जाती हैं। इस प्रकार से ये संपूर्ण दोषों को टालने पर ही सम्यक्त उसका निर्मल हो पाता है। ऐसे निर्मल सम्यक्त को प्राप्त करने वाला जीव एक देश जिन कहा जाता है, मोक्ष मार्गी कहा जाता है। इस प्रकार से जो अविरत सम्यक दृष्टि है, जब उसके अंदर में कुछ भाव जागते हैं ऊपर उठने के, तो फिर आगे चल करके वह आगे व्रति बनता है, देश व्रति बनता है। देश व्रति जिसका कि 5वां गुणस्थान कहा जाता है। 5वें गुणस्थान सबसे पहले जो प्राप्त करने के लिए मात्र त्रिस हिंसा का त्यागी होता है और उसके 12 प्रकार के जो अविरत में से 11 प्रकार के अविरत ही रहते हैं, लेकिन बिना प्रयोजन उन अविरतों को करता नहीं है। इसीलिए कहा गया त्रिस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संधारें, अर्थात त्रिस हिंसा का त्यागी होता है एवं व्यर्थ में स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं करता है। वह देश व्रति कहा जाता। देश व्रति 5वें गुण स्थान में वह उसकी भी अलग अलग श्रेणियां कही जाती हैं। क्रम क्रम से 11 प्रतिमाएं होती हैं। उन 11 प्रतिमाओं में सबसे पहली दर्शन प्रतिमा। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न हुआ, यहाँ पर सम्यक दर्शन को भी 4थे गुण स्थान में कहा और 5वें गुण स्थान में दर्शन प्रतिमा भी कह दिया। यहाँ पर जब पहले दर्शन प्रतिमा के साथ साथ दर्शन प्रतिमा को प्राप्त करता है तो दर्शन प्रतिमा को प्राप्त होने पर 25 दोष हैं। 25 दोषों को पूर्णता त्यागी होकर के निर्दोष पालन करता है, इसलिए उसको दर्शन प्रतिमा कहा जाता है। दर्शन प्रतिमा में इस प्रकार से धारण करने के पश्चात आगे दूसरी प्रतिमा में 12 व्रतों का पालन करता है। 12 व्रत आप सभी जानते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। अणुव्रत की जहाँ तक बात आती है वही उसमें भी यही होता कि जहाँ पर एक देश हिंसा का त्यागी होता अथवा हिंसा के जो 4 प्रकार के भेद बताए हैं, 4 प्रकार के भेदों में संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा, तो उसमें मात्र संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। अन्य 3 प्रकार की हिंसा का त्यागी न होने से उसलिए उसको अणुव्रत रूप कहा जाता है। इस प्रकार से अणुव्रत में 5 अणुव्रत, ये अहिंसा अणुव्रत, दूसरे नंबर पे हिंसा, दूसरा सत्य अणुव्रत, अचौर अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत अथवा स्वादार संतोष व्रत और अंत में आता है परग्रह परमाण व्रत। ये 5 अणुव्रत कहे जाते हैं। 3 गुण व्रत में दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत, इस प्रकार से 3 गुण व्रत होते हैं। और 4 शिक्षा व्रत में सामायिक, प्रोक्तोवास, अतिथि संभोग और भोगोभोग परिमाण, इस प्रकार से ये 4 शिक्षा व्रत 12 व्रतों को पालन करने वाला यह दूसरी प्रतिमाधारी व्रत प्रतिमाधारी कहा जाता है। इस प्रकार से यह अणुव्रत को पालन करते हुए जीव अपने जीवन में अनेक प्रकार से जो कर्म का संवर और आने वाले जो कर्म हैं वह कर्मों की निर्जरा भी
वह एक देश रूप में करता रहता है। इस प्रकार से ये जो पांचवें गुणस्थान किस प्रकार से जानना चाहिए, इसकी चर्चा आगे के अपन बाद में करते हैं। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय।